हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सबसेला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं बालकृष्णा, आप सबका अजय मेंटोर। आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड में हम लोग सम ऑफ एपी पढ़ेंगे और अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करेंगे हम लोग इस पे, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एस एन, ठीक ना। सम क्या बोलते हैं? सम हम लोग क्या बोलते हैं? एस एन। तो सम क्या होता है कि अगर हम लोग बोले फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस डॉट 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 ए एन करेंगे तो ये आपका क्या होगा? समेशंस कहेंगे, सम कहेंगे। क्या बोलेंगे? सम, ठीक ना। ऐसे भी बोलते हैं एस एन इक्वल टू समेशंस ऑफ, ठीक ना। क्या बोलेंगे? समेशंस ऑफ ए एन। एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से लेके एन तक, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक ना। स्टार्टिंग में जो समेशंस आया था वो हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1 + 2 + 3, एक नेचुरल नंबर का सम आया था, डॉट 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 ऐसा करके हम लोग 100 लिखे। तो जस्ट इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? एस है, सम। जस्ट इसको रेसिप्रोकल्स करके, मतलब उल्टा करके, रिवर्स ऑर्डर में लिखे। 100 + 99 + 98 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर आप 1 लिख रहे हैं तो इसका सम हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो चीज़ बात करें तो देखिए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का, ठीक ना। थोड़ा सा हम लोग लाइनिंग बना दें, इन दोनों का सम क्या लिखेंगे? ये भी एस है तो ये 2s, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? 101, ये क्या? 101 प्लस ये क्या? 101, कितना? 101 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या? 101, कितने बार? n टाइम्स, ठीक ना। n टाइम्स ना लिख के हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो कितने बार है? 100 टाइम्स है, यही ना। तो 100 टाइम्स है तो हम लोग 2s इक्वल टू क्या लिखेंगे? 100 × 101, एकदम सही बात है। आप 3 + 3 + 3 + 3 30 टाइम्स लिखे हैं तो 3 × 30 लिख रहे होंगे। तो s इक्वल टू कितना? 50 × 101, विच मीन्स 50 50, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया? s। तो सेम हम लोग मेथड से हम लोग यूज करेंगे, सेम हम लोग मेथड से हम लोग इधर भी बात करेंगे। तो क्या लिख रहे हैं? एस एन इक्वल टू ए प्लस, फर्स्ट टर्म हम लोग ए लिखे, सेकेंड टर्म हम लोग क्या लिख रहे हैं? पेन थोड़ा चेंज कर देते हैं, ए + डी प्लस, बोला जाए थर्ड टर्म हम लोग क्या लिख रहे हैं? ए + 2d प्लस, फोर्थ टर्म ए + 3d प्लस डॉट डॉट डॉट, आप क्या लिख रहे होंगे? ए प्लस, ठीक ना, ए प्लस, लास्ट टर्म हम लोग क्या लिख रहे हैं? ए + n-1 × d। अच्छा, इसी को हम लोग एस एन ही लिख सकते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, क्या ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? ए + n-1 × d प्लस, कितना लिखेंगे? ए + n-2 × d, सही बात है। फिर क्या लिख रहे हैं? ए + n-3 × d, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या लिख रहेंगे? ए। तो इसको हम लोग क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो ऐड कर दिए तो क्या लिख रहे हैं? ट्वाइस ऑफ एस एन इक्वल टू, ये कितना? 2a प्लस कितना? n-1 × d प्लस, अगला वर्ड क्या लिखेंगे बोला जाए तो? आप ऐड इसी को कर रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्या लिख रहे होंगे? 2a प्लस n-2 प्लस 1, विच मीन्स n-1। तो आप लिख रहे होंगे n-1 × d प्लस, कितना लिखें?
2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, देख लीजिए, ठीक ना। इन दोनों को ऐड किए, प्लस डॉट 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 लास्ट वाला क्या लिखेंगे, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ये कितने बार आएगा, ये कितने टाइम्स होंगे, तो आप बोल रहे होंगे n टाइम्स होंगे। क्यों? क्योंकि n नंबर है, ठीक ना। तो ऐसा है, 2SN इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत? तो SN इक्वल टू हम लोग क्या लिखें, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम लोग का ये क्या है, एक फॉर्मूला है। SN का ये क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, उसके बारे में बात कर लें। सपोज लास्ट टर्म के लिए SN इक्वल टू n/2 हम लोग क्या लिखें, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, a प्लस, इसको हम लोग an को हम लोग क्या बोल रहे हैं, l, लास्ट टर्म n/2। ये हम लोग का SN का दो फॉर्मूला हुए हम लोग के पास में। कितने फॉर्मूला हो गए, दो फॉर्मूला हो गए हम लोग के पास में। तो दो फॉर्मूला कौन कौन बात करें, तो हम लोग बोले SN n/2 2 twice of a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक। अच्छा, सेकेंड वाला एक और है, SN इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये लिख सकते हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत? अच्छा, अगला हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। दो तीन चीज़ प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। तो ऐसा बोले, जो SN है ना, वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होते हैं। क्या के फॉर्म में होते हैं, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। SN इक्वल टू an² प्लस bn दिया हुआ है। तो सबसे पहले बोलेगा फर्स्ट टर्म बताइए, क्या बताइए, फर्स्ट टर्म बताइए। सेकेंड आपका क्या बोलेगा, कॉमन डिफरेंस बताइए। अच्छा, हम लोग इसमें डायरेक्ट फार्मूला बात करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस बी। कॉमन डिफरेंस आप क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ a। देखिए, हम लोग प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ। इसके बाद जब भी ऐसा यूज़ होगा, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे। तो क्या लिख रहे हैं, A1, ठीक ना। A1 विच मीन्स S1, क्या है, S1। A1 क्या है, S1, ठीक। S1 मतलब n के जगह में क्या रखेंगे, 1। तो A इंटू 1 का स्क्वायर प्लस B इंटू 1। तो A1 इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, A प्लस बी। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताया जाए, A2 अगर हम लोग के पास में निकल गया, क्या निकल रहा, A2, तो A2 माइनस A1 तो वही कॉमन डिफरेंस होता, तो आराम से वाली बात है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अगर निकल गया है तो सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, A2, तो A2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, S2 माइनस S1। क्यों, जानते हैं, SN माइनस वन वो क्या होता है, AN का फॉर्मूला, ठीक। हाँ, तो S2 S के जगह में, N के जगह में क्या रखेंगे, 2। तो A इंटू 2 का स्क्वायर प्लस B इंटू 2 माइनस N के जगह में क्या रखेंगे, 1, ठीक ना। या फिर S1 डायरेक्ट रख सकते हैं, A माइनस ऑफ B, तो A2। तो A2 इक्वल टू कितना, 4A प्लस 2B माइनस ऑफ A माइनस ऑफ B। तो A2 इक्वल टू कितना, 3A प्लस
बी। ठीक, अच्छा ऐसा है तो फिर से बताया जाए, कॉमन डिफरेंस हम लोग डी क्या लिखते हैं, तो आप डी क्या लिखते होंगे, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो डी कितना है, A2 कितना है 3A प्लस ऑफ बी माइनस ऑफ A माइनस ऑफ बी। तो आप क्या लिख रहे होंगे 2A। चले, तो ये कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया। अच्छा, इस पे हम लोग क्वेश्चंस कर दें। क्वेश्चंस कैसा है, एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक ना, फर्स्ट टर्म बोला, क्या बोला, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या लिख रहे होंगे 8, क्यों, क्योंकि आप लिख रहे होंगे 3 प्लस 5। अच्छा, सेकेंड टर्म क्या लिख रहे होंगे, सेकेंड टर्म हम लोग टर्म तो निकाल सकते हैं, हम लोग सबसे पहले कॉमन डिफरेंस बात कर दें। तो कॉमन डिफरेंस क्या वो लिख रहे हैं 2 इंटू 3 विच मीन्स 6। तो फर्स्ट टर्म आपको 8 पता है, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो इसमें 8 और 6 14, फिर 20, फिर 26, फिर डॉट डॉट डॉट। क्यों, क्योंकि 6 का डिफरेंस चल रहा है। देख लीजिए एकदम आसानी से सारे कुछ मैच करेगा। n के जगह में 1 रखिएगा तो S1 कितना 8 आएगा, n के जगह में 2 रखिएगा तो S2 कितना आना चाहिए 822। चेक करके देखें, तो 2 रख रहे हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो 3 इंटू 4 प्लस 10, 12 प्लस 10 विच मीन्स 22। मतलब हम लोग सही बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत। एक और टर्म होता है, जैसे कि एक और फार्मूला होता है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN। आपका ये एक AP है, आपका कॉमन डिफरेंस आप D बोल रहे होंगे। अच्छा, इसमें अगर हम लोग चेंज कर दे, क्या लिखें A1 A3 A5 डॉट डॉट डॉट, जो भी लिख रहे हैं, क्या ये AP होगा, यस ऑफ कोर्स AP होगा। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या बोल रहे हैं 2D होगा, क्योंकि एक टर्म आप खा जा रहे हैं, गायब है। ठीक ना, अच्छा A1 कोमा A5 कोमा A9, ठीक ना, 4 का डिफरेंस चल रहा है। A13 है डॉट डॉट डॉट, ये भी एक AP होगा, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या बोल रहे होंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन AP है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या बोल रहे होंगे 4D बोल रहे हो। ठीक, ये चीज़। अगला चले तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, AP का सम का क्वेश्चंस करेंगे। सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज 5 है, 13 है, 21 है। तो सबसे पहली बात है कि क्या ये AP है, हाँ AP है। क्यों AP है भैया, तो आप इसमें कितना का बोल रहे होंगे, ये इसमें 8, इसमें कितना 8, ठीक ना, डॉट डॉट चल रहा है, तो ये 8 का ही डिफरेंस चल रहा है। अच्छा, इसमें जब भी अगर हम लोग सम का बात करेंगे, SN का बात करेंगे, तो n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D वाला फार्मूला, या फिर SN इक्वल टू n/2 A प्लस L वाला फार्मूला। लेकिन हमको तो यहाँ पर n चाहिए ना भैया, n चाहिए नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक ना, तो कैसे निकाल रहे होंगे, तो सबसे पहले हम लोग an से नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो an का वैल्यू कितना है 181 इक्वल टू A का वैल्यू कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना है, तो आप बोल रहे हैं कितना 8, ठीक ना। तो वो ये कितना हो जाएगा 181 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये कितना हो गया
6 7 1 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू n-1, तो ये कितना हो गया 2 2 n-1, तो n इक्वल टू कितना 23। n अगर 23 आया तो Sn निकाल सकते हैं। अच्छा Sn हम लोग इसमें निकाल सकते हैं या फिर इसमें, दोनों में से, लेकिन इजी तो ये है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, तो हम लोग Sn इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, n के जगह में कितना 23/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 5 प्लस 181, ठीक ना। तो ये कितना हो गया 186 इंटू 23/2 इक्वल टू Sn। तो 2 से काटें तो कितना आया 9 और ये 3। तो क्या बोल रहे होंगे, कितना का मल्टीप्लाई 93 और ये 23 का मल्टीप्लिकेशन 9, ये इसको कितना 27, ये कितना 6, ये कितना 18, तो ऐड करेंगे 9 फिर 3 फिर 1 फिर 2, तो Sn कितना लिख रहे हैं 2139। क्या आई बात समझ में? कितना इजी है, हम लोग इस पे डील कर दिए। अच्छा अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर। फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल्स बाय 7। 3 डिजिट का 100 ऐसा है, डॉट 100 2 कितने 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99, तो वो कैसा होना चाहिए डिविजिबल्स बाय 7 होना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग नंबर निकालेंगे, तो स्टार्टिंग नंबर कैसे निकालते हैं 10 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, ठीक ना। ये कितना 30, 7 2 जा 28, 2 बचा, तो कितना लिखेंगे। तो आप क्या ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो 5 ऐड करेंगे। कैसे 5 आया, तो आप बोल रहे होंगे 7 - 2, ये आप ऐड कीजिएगा 100 पे, तो स्टार्टिंग नंबर कितना 105, इसमें 7 ऐड कीजिए 119, ठीक ना, डॉट 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 ऐसा करके चलेगा। अच्छा लास्ट वाला कैसे निकालेंगे, सेम चीज़ 999 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, फिर कितना आया 2 9 7 4 जा 28, ये कितना आया 1, ये कितना 9 7 2 जा 14, कितना बचा ये 5, तो 5 आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे रहे होंगे, तो कितना आया 9 9 क्या होगा 4, ठीक ना। तो इसी का आपका क्या निकालना है Sn निकालना है। क्या निकालना है Sn निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं, सेम प्रीवियस वाला टर्म हो गया। तो इसका A बताया जाए कितना है, तो आप बोल रहे हैं 105, ठीक ना। अच्छा इसका D बताया जाए कितना है, तो आप बोल रहे होंगे 7 है। क्या n पता है, नहीं पता है, तो n आपको निकालना पड़ेगा। इधर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग उधर से नहीं निकाल रहे अभी, ठीक। हाँ तो ऐसा बोले और आपको Sn निकालना है, ठीक। तो हम लोग an इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a + n-1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है 994 - 105 डिवाइडेड बाय कितना 7 इक्वल टू n-1, कितना आया ये 9, ये कितना 8, ये कितना 8 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू n-1, तो 7 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक ना, 2 और ये कितना 7, 1 2 7 n-1, तो n इक्वल टू कितना 1 2 8, 1 2 8 आ चुके हैं। क्या Sn निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे। कैसे Sn निकाल रहे होंगे बताया जाए, तो Sn
इक्वल टू एस एन का फॉर्मूला जल्दी बोले, n/2 a प्लस एल। तो n/2 कितना है 128 डिवाइडेड बाय 2। चले 128 डिवाइडेड बाय 2। ए का वैल्यू कितना 105 प्लस लास्ट टर्म 994, ये कितना 64 इंटू 5 9, ये 9, ये कितना 0। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1099 इंटू कितना 64, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 36, 6 कैरी 3, 6 4 जा 36 और कैरी 3, तो ये 39 और ये 4 क्रॉस, ये 54 5 54 और 5 कितना 9, फिर से 5, तो ये 5 और ये 6, कितना हो गया 6 3 2 और एक 3, ठीक ना, 9 और एक 0, ये कितना 7। तो एस एन इक्वल टू 70336। आई बात समझ में। अच्छा, फिर से बात करें अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, एक एपी है, इज एस एन हम लोग का दिया हुआ है कितना एन पी प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड इंटू क्यू, वेयर p एंड q आर द कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस सी डी पूछ रहा है, ठीक ना, वो भी निकाल सकते हैं। और अगर फर्स्ट टर्म बात करता है a1 बात करता है तो हम लोग निकाल सकते थे कितना ए एन के जगह में 1 रखिए, तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका p हम लोग a1 निकाल दिए। ठीक, दो मेथड है। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग, ठीक ना, लॉन्ग कट से चले फिर शॉर्टकट वाला बता देंगे। तो S1 विच मीन्स A1, ठीक ना, कितना हो जाएगा n के जगह में क्या रखें 1, तो 1 इंटू पी प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 0 इंटू क्यू, तो विच मीन्स p। A2 क्या बोल रहे हैं A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, एकदम सही बात है। तो हम लोग क्या रखेंगे n के जगह में 2, तो 2p प्लस 1/2 इंटू 2 और ये 2 माइनस 1 तो 1, ठीक ना, इंटू क्यू, तो कितना हो जाएगा 2p प्लस q, 2p प्लस q, ये क्या A2, क्या A2। चले, अच्छा हम लोग d इक्वल टू क्या लिखते हैं A2 माइनस A1, तो A2 कितना हो जाएगा, इसको पूरा पूरा कंप्लीट कर दें, इसे माइनस ऑफ p, ये माइनस ऑफ p, ठीक, पूरा लिख देते हैं। माइनस, ठीक ना, माइनस ऑफ p, माइनस ऑफ p, तो p प्लस q, ये कितना A2 इक्वल टू d इक्वल टू क्या लिखेंगे A2 माइनस ऑफ A1, तो कितना हो जाएगा P, कितना P प्लस ऑफ Q माइनस ऑफ P, A1 कितना है P, तो आपका D कितना आ रहा है Q आ रहा। हम लोग एक और फॉर्म के चले,
तो वो फॉर्म क्या लिखते हैं वो चीज़ बात करें तो आप ऐसा लिख रहे हैं एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस एन ए, ठीक ना। तो आप ये लिख रहे होंगे तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या बोल रहे हैं वो चीज़। तो आप कॉमन डिफरेंस क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ ए, ठीक ना। और फर्स्ट टर्म अगर लिखना चाहते होंगे तो कितना लिखेंगे, ए प्लस बी। चलें इस फॉर्म में हमको लाना है तो ऐसा है एस एन इक्वल टू एन पी प्लस 1/2 एन और ये n माइनस 1 इंटू क्यू। तो क्या लिख रहे हैं, एस एन इक्वल टू एन पी प्लस, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन क्यू बाई 2। तो आप लिख रहे होंगे एन पी प्लस एन स्क्वायर तो क्यू बाई 2 माइनस, ठीक ना, कितना क्यू बाई 2 एन। तो एस एन निकल रहा है। तो आप जो भी एन का पावर है, एन का कोफिशिएंट है, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसी की बात करते होंगे। तो ऐसा है ट्वाइस ऑफ क्यू बाई 2, यही आएगा कॉमन डिफरेंस। तो आप लिख रहे होंगे क्यू, कॉमन डिफरेंस कितना, क्यू। दोनों तरफ तो सेम आया। तो सेम क्वेश्चन सेम प्रोसीजर्स हम लोग चल रहे हैं। The sum of n term of two arithmetic progressions are the ratio, ठीक ना। The sum of two arithmetic mean, arithmetic mean मान लेते हैं a1 है, a2 है, a3 है, डॉट 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 an है। अच्छा अगला b1, b2, b3 डॉट 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 bn बात कर रहे हैं। तो ये आपका एक AP है और ये एक AP है, ठीक ना। इसका कॉमन डिफरेंस, आप कॉमन डिफरेंस क्या बोल रहे होंगे, D1 है, अलग अलग कॉमन डिफरेंस होगा। ये कॉमन डिफरेंस कितना है, D2 है। इसका फर्स्ट टर्म A है और इसका फर्स्ट टर्म B। तो हम लोग लिखे एस एन, क्या रेशियो, क्या बोल रहा है, रेशियो, क्या बोल रहा है, रेशियो एस एन, सम ऑफ द एन टर्म एस एन डिवाइडेड बाय क्या, एस एन डैश बोल दें इसका सम को, इक्वल टू कितना है 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7n प्लस 15 है। तो आप एस एन का फॉर्मूला लिखते होंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, जल्दी से बताया जाए, वही फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक ना। तो एस एन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा इसके लिए सम, D1 डिवाइडेड बाय n बाई 2 ट्वाइस ऑफ b प्लस n माइनस 1 इंटू D2 इक्वल टू 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7n प्लस 15। अच्छा ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय 2b प्लस n माइनस 1 इंटू D2 इक्वल टू 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7n प्लस 15। तो हम लोग 2 कॉमन करके हटा दे रहे हैं। क्यों हटाएंगे उसका रीजन्स है, a n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू D1 डिवाइडेड बाय b प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू D2 इक्वल टू 3n प्लस 8 इंटू 7n प्लस 15। आप ये लिख रहे होंगे। अच्छा ये लिख के आए होंगे तो फिर से बोले, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। 12th टर्म का रेशियो मतलब ए 12 और बी 12 का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है, वही निकालेंगे। तो एन के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, A12 को हम लोग क्या लिखते हैं, कोई बता सकते हैं, A
प्लस 11d। तो ऐसा है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना 11। ठीक ना, तो क्या बोल रहे हैं n माइनस 1 इक्वल टू 22, कितना 22, तो n इक्वल टू कितना 23, तो n इक्वल टू कितना रखेंगे, पुट n इक्वल टू 23, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 23, तो ऐसा है ये कितना 11d1 डिवाइडेड बाय a प्लस कितना 11d2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 11, 3 इंटू कितना 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 23 प्लस 15, कितना हो जाएगा ये a 12 डिवाइडेड बाय b 12 इक्वल टू 69 प्लस 8 डिवाइडेड बाय ये कितना 21 और ये 16 प्लस 15, ठीक, तो ये कितना 77 डिवाइडेड बाय ये कितना 6, 5 और 1 6 7 और ये 1, हाँ 11 से जाना चाहिए, 11 से जा रहा है, हाँ 11 7 जा और ये 11 1 जा 11 और ये 6 बचा तो ये 6, तो a1 12 और ये b12, तो a12 बाई b12 इक्वल टू 7/16 हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। रेशियो क्या होगा, रेशियो आप क्या बोल रहे होंगे 7:16 का होगा, कोई दिक्कत। अच्छा हम लोग अगला क्वेश्चन चले। द इनकम ऑफ द पर्सन्स इज 3 लाख in first year, hence he receive an increase of 10,000 to his income per year for next 19 year. Find the total amount he receive in 20 year। ठीक ना, तो आप क्या लिख रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में कितना मिला 3 लाख रुपया मिला, सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा भैया को हर साल, तो 3 लाख बोलिए 3,10,000। थर्ड ईयर में कितना मिलेगा 3,20,000 एंड सो ऑन। ठीक ना, तो 19 तक मिला, कितना तक मिला 19 तक, नेक्स्ट 19 ईयर। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव इन 20 ईयर। तो आप क्या बोल रहे हैं A1 ये A2 ये A3, तो डॉट 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 आप क्या लिख रहे होंगे A20 तक, तो हम लोग S20 ही बात करें तो S20 मतलब 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना 6 लाख 2A, हम लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं 6 लाख प्लस 19 इंटू कितना है डिफरेंस 10,000, कितना हो जाएगा 10 इंटू 6 लाख प्लस 1 9 1 2 3 4 पक्का, तो कितना हो गया 1 10 इंटू 7 9, ठीक ना 7,9,0,0,0 पक्का, तो कितना हो गया अमाउंट भैया S20। अब तक उसने कितना पैसा लिया होगा, तो 7 9 0 1 2 3 4 5 पक्का, 3 1 4 1 5, ठीक, तो 7
करोड़ 90 लाख रुपए उसको मिलेंगे भैया। ठीक, चले, कोई दिक्कत? हाँ, अगला चले। हाँ, हाउ मैनी टर्म ऑफ द सीरीज टू टेकन सो दैट देयर सम इज 513 कितने टर्म को ऐड करेंगे कि आपका क्या आ जाए, एस एन कितना आ जाए, 513 आ जाए। तो हम लोग सबसे पहले ए बात करें तो ए आप कितना लिख रहे होंगे, 54। डी आप लिख रहे होंगे तो कितना, 51 माइनस 54, तो विच मीन्स माइनस ऑफ 3। ठीक ना, माइनस ऑफ 3 आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा है, माइनस ऑफ 3 अगर लिख रहे हैं, ठीक ना, तो हमको n पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, n। ठीक ना, यही ना, n ही पता होना चाहिए। तो ऐसा है, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। इसी वाले फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो क्या निकाल रहे हैं, एस एन कितना है, 513 इक्वल टू n कितना, वही नहीं पता, n/2, और ये कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 54 प्लस n-1 इंटू माइनस ऑफ 3। ठीक, तो 513 इंटू 2 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 3 कॉमन कर दे रहे हैं, 3n। तो ये कितना होगा, 2 इंटू 1 और ये 8 प्लस n-1 इंटू माइनस ऑफ, ये हम लोग रख दिए। तो ये 3 से काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, 4 5 9, ये कितना हो गया, 171 इंटू 2 इक्वल टू n, ये कितना हो गया, 36 माइनस ऑफ n प्लस ऑफ 1, कितना लिख रहे हैं, 37n माइनस ऑफ n स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2 4 और ये 5। ठीक, 2 4 2 4 3 2 4 3 4 2। तो आप लिख रहे होंगे n स्क्वायर माइनस 37n प्लस ऑफ 3 4 2 इक्वल टू 0। तो इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 0, 3 4 2 को हम लोग 2 से लेके तो कितना हो जाएगा, 171। ये फिर से किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 से तो ये 5 और ये 7। ठीक ना, 7 5 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, फिर 2 9, तो कितना हो गया, हाँ ये तो हो गया 19, 37 चाहिए और 18, दोनों क्या होगा, माइनस होगा। तो n स्क्वायर माइनस 18n माइनस ऑफ 19n प्लस ऑफ 3 4 2 इक्वल टू 0। तो n हम लोग कॉमन करेंगे तो n माइनस 18 होगा, और माइनस 19 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, n माइनस 18 होगा इक्वल टू 0। तो n माइनस 19 और क्या होगा, n माइनस 18 इक्वल टू क्या, 0। तो आप क्या लिख रहे होंगे, n इक्वल टू 19 होगा और n इक्वल टू कितना, 18 होगा। तो दो सम होंगे, s 19 का भी सम कितना हो जाएगा, 513 होगा, और s 18 का भी सम कितना होगा, 513 होगा। ये दो आंसर होंगे। ठीक ना, ऐसे क्वेश्चंस में दो आंसर होते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन सीरीज, नंबर ऑफ टर्म ऑफ सीरीज हु
which the sum is 300. सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चंस सेम पैटर्न, ठीक ना। तो सबसे पहले इसका बताया जाए ए कितना होगा 20, डी कितना होगा, तो आप 19 होल 1/3 माइनस ऑफ 20 बोल रहे होंगे, ठीक ना। तो ये कितना 68 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 3 विच मीन्स 60 58, ठीक ना। 58 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 3 विच मीन्स -2/3। डी हम लोग का निकल गया। अच्छा आर और क्या दिया हुआ है, एस एन हम लोग का क्या दिया हुआ है 300 है, तो एन का वैल्यूज़ क्या है निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे एस एन। तो एस एन का वैल्यू क्या है, एस एन का फॉर्मूला बताया जाए तो आप बोल रहे होंगे n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी, यही ना। तो एस एन कितना 300 इक्वल टू n/2 इंटू ये कितना 2 इंटू 40 प्लस n कितना वही निकालना है n-1 और d कितना है -2/3। तो ऐसा है हम लोग कॉमन कर दे रहे हैं थोड़ा सा n/2, तो ये 2/3 हम लोग कॉमन कर दिए, ठीक। तो इससे 2 कॉमन करेंगे तो ये कितना 40 और ये 40, ठीक ना। 2 तो कॉमन कर दिए और अच्छा ये कितना 3, कितना 3, हाँ चले प्लस n-1 इंटू माइनस ऑफ 1, एकदम सही बात है। तो 300 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा n/3 इंटू 120 माइनस ऑफ n प्लस ऑफ 1, ये कितना हो गया 900 1n, ठीक ना, माइनस ऑफ n स्क्वायर। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो n स्क्वायर माइनस ऑफ 121n प्लस ऑफ 900 इक्वल टू 0। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े होंगे तो उसी पे हम लोग डील कर रहे हैं। तो इस पे हम लोग कैसे 900 पे लिख रहे होंगे, तो 900 पे कितना लिखेंगे, तो 900 पे पहले हम लोग 3 से कर दे तो ये कितना 300, फिर 3 से कर दे तो ये कितना 100, फिर आप 2 से कर रहे होंगे तो ये 50, ये आप 2 से कर रहे होंगे तो ये 25, फिर ये 5 से कर रहे होंगे तो 5। तो कितना कर सकते हैं, सेम आना चाहिए। तो ये 25 और ये कितना 9 चुके 36। अच्छा यहाँ पर ये 20 होना चाहिए ना, ये 20 होना चाहिए, ये कितना 60, ये 60, ये कितना 61, कितना 61। तो हम लोग इरेज कर देते हैं। हाँ ये आपका 20 है, ये आपका 20 है, ये आपका कितना 60 है, ये कितना 61 है। इसको भी इरेज कर ही देना है। तो ये बताया जाए ये कितना 61, हाँ चलेगा। तो हम लोग क्या लिखे n² माइनस 25n माइनस ऑफ
36 n प्लस 900 इक्वल टू 0। n हम लोग कॉमन करेंगे तो n माइनस 25, इधर से माइनस 36 कॉमन करेंगे तो n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 इंटू n माइनस 36 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना 25 और n इक्वल टू कितना 36। मतलब कि ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी कैसा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं रहता तो हम लोग n का वैल्यूज़ नहीं लेते। तो आपका S25 भी आपका 300 आ रहा है और S36 भी आपका क्या आ रहा है 300 आ रहा, ठीक ना, क्योंकि एक नेगेटिव में जाएगा एक पॉजिटिव में जाएगा। अगला बात करें तो अर्थमेटिक मीन, क्या बोल रहे हैं अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, ठीक ना। तो आप क्या बोलते थे ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू A प्लस C, हाँ ठीक ना। कैसे बोलते हैं B माइनस A इक्वल टू C माइनस ऑफ B। तो ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू A प्लस C। तो B इक्वल टू क्या बोले A प्लस C बाई 2। यही अर्थमेटिक मीन होता। अगर हम लोग बोले कि भैया एक नंबर है A है और एक B है, दो नंबर है, इसके बीच में अर्थमेटिक मीन निकालिए, अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो ऐसा है कि ऐसा नंबर इंसर्ट करें कि ये एक AP ही हो जाए, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं ऑफ अर्थमेटिक मीन इक्वल टू, सेम हम लोग लिख सकते हैं A प्लस B बाई 2। तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा ऐसा है तो इसमें हम लोग बोले कि नहीं भैया ऐसा है बहुत सारे अर्थमेटिक मीन तो हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि A और एक B है, इसके बीच में n नंबर इंसर्ट कर रहे हैं। तो आप लिख रहे हैं A1, A2, A3, डॉट डॉट डॉट, हम लोग क्या बोले कि AN, B। इसको इरेज कर दे रहे हैं, B को इसी का लिख दे रहे हैं, ठीक, ये लिख दिए। तो सबसे पहली बात ये बताया जाए कि हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे तो सारा टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। तो ये बताया जाए इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो आप बोल रहे होंगे n तो है, प्लस एक ऐड करेंगे तो ये 2। तो आप क्या लिख रहे होंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक ना, ये फॉर्मूला। तो an इस जगह क्या लिखेंगे an इक्वल टू b। फर्स्ट टर्म तो आपका a ही है, ठीक ना, प्लस n का वैल्यू कितना है n प्लस 2 माइनस ऑफ 1 इंटू डी। चले तो क्या लिख रहे होंगे b माइनस a इक्वल टू कितना n प्लस 1 इंटू डी। तो d इक्वल टू क्या लिख रहे हैं b माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय n प्लस ऑफ 1। तो ये मेन फार्मूला हो गया, इसके बिना हम लोग अर्थमेटिक मीन डिसाइड ही नहीं करते हैं। डिफरेंस ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय n प्लस 1, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो क्या बोले A1 क्या लिख रहे होंगे a प्लस डी। ए का वैल्यू कितना है a है, डी का वैल्यू कितना है b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। A2 इक्वल टू क्या लिखेंगे a प्लस 2d। एकदम सही बोल रहे होंगे a प्लस 2d, यही ना होगा। तो आप लिख रहे होंगे a प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस b माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो ऐसा है A3 क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, ठीक ना। तो आप क्या लिखेंगे a प्लस 3b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डॉट 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 डॉट। अगर आप an लिख रहे हैं अर्थमेटिक मीन an लिख रहे हैं तो वो कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे
कुछ बता सकते हैं? A प्लस एन डी विच मीन्स A प्लस एन बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ठीक, चले। अच्छा, ये चीज़ लिख दिए, आप लिख दिए होंगे। अच्छा, फिर से हम लोग बोले कि ऐसा, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, A1 प्लस AN का वैल्यू क्या होगा? कुछ बोल सकते हैं? A प्लस बी होगा, A प्लस बी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इक्वी डिस्टेंस। ऐसा बोलते हैं A1 प्लस AN इक्वल टू A2 प्लस AN माइनस वन इक्वल टू A3 प्लस AN माइनस टू। ऐसा बोले थे, याद कीजिए। आप प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये इसी पे डिस्कस किए थे, प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम लोग क्या बोले कि A1 प्लस AN इक्वल टू A प्लस बी होता है। ठीक, चले अगला बात करें। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? सम ऑफ अर्थमेटिक मीन। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट डॉट, आप क्या लिख रहे हैं? AN का सम। ठीक ना? तो हम लोग 2-3 तरीका है भैया, ये A है और ये B है। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक ना? हाँ, तो हम लोग क्या लिखें? देखिए, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें? अर्थमेटिक मीन n है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस, ऐसा है एस एन का फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस एल। ठीक ना? तो a कितना है? A1 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है? AN है। तो a प्लस A1 का क्या लिखते हैं? A प्लस बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, n बाई 2। तो आपका SAM अर्थमेटिक मीन। ठीक ना? अर्थमेटिक मीन का सम, अर्थमेटिक मीन का सम, अर्थमेटिक मीन का सम। तो SAM अगर लिखना चाहेंगे तो n बाई 2 A प्लस बी, ये आपका क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का सम होता है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, इसमें बोले इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 एंड 24। तो 3 रखें, ये A1, ये A2, कितने नंबर? 6 नंबर। A3, ये A4, ये A5, ये कितना? A6, और ये कितना? 24। तो इंसर्ट करना है, क्या करना है? इंसर्ट करना है। तो आप बताएं इसका वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डी फॉर देवसेना। डी का फॉर्मूला कोई बताएंगे? तो ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। एन मतलब नंबर ऑफ इंसर्ट कर रहे हैं, जो हम लोग ए अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। तो डी इक्वल टू बी कितना? 24 माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। ये कितना हो गया? 21 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू डी। तो डी इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो डी आपका 3 आया। क्या आया? 3 आया। तो डी अगर आपका 3 आया तो हम क्या लिख रहे होंगे? A1 इक्वल टू 3 प्लस 3। यस भैया, ये कितना? 6। A2 कितना? 3 प्लस 2 इंटू 3। ठीक ना? तो कितना लिखेंगे? 9। अच्छा, ऐसा करते डॉट 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 करेंगे? नहीं भैया, हम लोग इजी वाली करेंगे। तो ये 3 हो गया, ये कितना? 6, ये कितना? 9, फिर ये कितना? 12, ये कितना? 15, ये कितना? 18, ये कितना? 21, ये कितना? 24। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 24 उधर से आ जाएगा। ये 6, 1 2 3 4 5 6, हम लोग ये डील किए। चले, कोई दिक्कत? हाँ,
अगला क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन का हम लोग का क्वेश्चन है। इफ़ एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट, इसमें कुछ और भी बोल सकते हैं क्या? अगर सम बात कर देगा, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो हम लोग क्या लिखते हैं? एन ए प्लस बी बाई 2, ठीक ना, ए प्लस बी बाई 2। तो आप अर्थमेटिक मीन एन कितना है, इंसर्ट कितना कर रहे हैं? 6 इंटू ए कितना है? 3 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया? 3। तो 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 27। तो कितना हो गया? 81। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, यहाँ से यहाँ तक का सम कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। चले तो हम लोग इस वाले क्वेश्चंस में चलते हैं। इफ़ द अर्थमेटिक मीन आर इंसर्ट बिटवीन 20 एंड 80, ठीक ना, सच दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू लास्ट मीन इज 1:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ठीक ना। तो हम लोग क्या बोल रहा है? एन नंबर इंसर्ट कर रहा है, कितना? 20 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये डॉट 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 AN है, और ये कितना है? 80 है। चले पक्का? अच्छा, ऐसा बोल रहा है फर्स्ट मीन टू लास्ट मीन, फर्स्ट मीन टू लास्ट मीन A1 डिवाइडेड बाय AN कितना है? 1/3 है। क्या है? 1/3 है। ठीक, हम लोग इसी पे जोर देंगे। तो क्या लिख रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दें। 1/3, तो ऐसा है कि अगर D निकाल लिए तो काम हो जाना चाहिए, ठीक ना। तो D निकालने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो D कैसे निकालेंगे वो चीज़ बात करें तो हम लोग लिख रहे हैं D इक्वल टू क्या? D इक्वल टू, तो D इक्वल टू क्या होगा? एकदम सही बोल रहे हैं, B माइनस A डिवाइडेड बाय N प्लस 1। B कितना? 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय N प्लस 1 इक्वल टू D, ठीक ना। D इक्वल टू कितना? 60 बाय N प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस D, और इसको क्या लिखेंगे? A प्लस ND इक्वल टू 1/3। A का वैल्यू तो हमको पता है कितना? 20 प्लस D का वैल्यू पता है 60 डिवाइडेड बाय N प्लस 1। अच्छा, डिवाइडेड बाय कितना? A मतलब 20 प्लस N इंटू 60 डिवाइडेड बाय N प्लस 1 इक्वल टू 1/3। बोला जाए 20 N प्लस 1 एलसीएम ले प्लस 60 डिवाइडेड बाय ये कितना? 20 N प्लस 1 इंटू, ठीक ना, कितना? 60 N इक्वल टू कितना? 1/3, क्योंकि N प्लस 1 को हम लोग काट दिए। क्या कर दिए? काट दिए। तो क्या होगा भैया ये बोला जाए? तो ये बोला जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। तो 20N प्लस 20 प्लस कितना? 60 डिवाइडेड बाय 20N प्लस कितना? 20 प्लस 60N इक्वल टू 1/3। ऊपर कितना हो जाएगा? 20N प्लस 80 डिवाइडेड बाय 80N प्लस 20 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस। तो 60N प्लस 240 इक्वल टू 80N प्लस 20। इसको एक तरफ लेके गए तो 20N इक्वल टू ये इधर आके कितना हो गया? 220। तो N इक्वल टू कितना? 11। N इक्वल टू कितना? 11।
ठीक ना। N11 आया है और तो D कितना आया होगा कोई बता सकते हैं? तो 60/12, तो D कितना 5, ठीक ना। D कितना 5, तो देख लीजिए D कितना है 5। अगर हम लोग इसका वेरिफिकेशंस करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं, तो वेरिफिकेशंस करके देख लेते हैं, ठीक ना। तो A1 क्या लिखेंगे? A प्लस D, तो A प्लस डी मतलब 25, ठीक ना। अच्छा AN आप क्या लिखेंगे? AN मतलब A प्लस ND, ठीक ना। तो A का वैल्यू कितना 20 प्लस इसका वैल्यू कितना 11, ठीक ना, इंटू 5, ठीक ना। 55 प्लस 7, तो आपका क्या लिखेंगे 75, तो 25 डिवाइडेड बाय 75, 25 डिवाइडेड बाय 75 इक्वल टू कितना 1/3, मतलब हम लोग जो बनाएं वो सही बनाएं। चलें आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीबॉडी, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।